एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बहुत अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। रमेश गरीब किसान का बेटा था, जबकि सुरेश के पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। बचपन में दोनों साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, सुरेश का अहंकार बढ़ने लगा। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर रमेश ने मेहनत को ही अपना धर्म मान लिया। वह दिन रात खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता और अपनी ईमानदारी पर कभी समझौता नहीं करता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। कई घर टूट गए, खेतों में पानी भर गया। गरीब किसान बर्बाद हो गए। रमेश का छोटा सा घर भी गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने टूटे घर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। उसी समय सुरेश अपनी बड़ी हवेली में आराम से बैठा था। जब उसे पता चला कि गांव के कई लोग बेघर हो गए हैं, तो उसने कहा, मैं क्यों मदद करूं? हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। कुछ दिन बाद सरकार ने गांव के किसानों की मदद के लिए एक योजना शुरू की, जिसमें मेहनती लोगों को नया काम और पैसा देने का वादा था। रमेश ने तुरंत उस योजना में हिस्सा लिया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में एक छोटा अनाज गोदाम बना दिया। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और उसे गांव का प्रधान बना दिया। अब रमेश गांव के लोगों की सेवा करने लगा। उसने गरीबों के लिए स्कूल और पानी की टंकी बनवाई। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। दूसरी ओर सुरेश का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। उसके नौकर उसे धोखा देने लगे क्योंकि वह सबको नीचा दिखाता था। एक दिन ऐसा आया कि उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। अब वह वही सुरेश था जो कभी गरीबों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन वह रमेश के पास आया और बोला, मित्र, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में है। तुम गरीब थे, पर दिल से अमीर निकले। रमेश मुस्कुराया और बोला, सुरेश, धन तो समय के साथ आता जाता रहता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं मिटती। जिसने अपने कर्मों पर भरोसा रखा, वही सच्चा अमीर होता है।